चलिए बेटा, तो आपने अब तक मेरे साथ बेसिक एलिमेंट्स जो हैं रोमन मॉडल के लास्ट क्लास कर लिए थे बच्चे। अब हम बात करेंगे ग्रोथ इन रोमस मॉडल कि रोमन मॉडल क्या बताता है कि भाई इकोनॉमीज किस बेसिस पर, किन बेसिस पर ग्रो करेंगे। अगेन हम बैलेंस ग्रोथ पाथ का ही बात करेंगे जो हमने सोलोज में भी किया, सोलो मॉडल में भी किया। और बैलेंस ग्रोथ पाथ अगर आपको याद हो तो हम कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है अलोंग अ बैलेंस ग्रोथ पाथ वी विल सी ग्रोथ इन द रोमस मॉडल, दैट इज वी वांट टू सी अ सस्टेन्ड ग्रोथ। अब अगर आपने फर्स्ट क्लास मेरी ली है या वीडियो देखा है तो हमने वहां पर बात करी थी कि एल को डिवाइड कर देते हैं एल ए एंड एल वाई में। एल ए वाला हिस्सा क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन जनरेटिंग आइडियाज। तो हम यहाँ पर एज्यूम करें कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन जनरेटिंग ideas. So a constant fraction of population is engaged in ideas generation. Gx is a growth rate of some variable x और ये सेम हमने सोलो मॉडल में भी आपके लिए किया था। X can be any variable, it can be income, it can be investment, it can be saving, it can be capital stock. So Gx हम यहाँ पर ले रहे हैं growth rate of some variable x. Just like we did earlier, that is in solo model, हमने लिया था gy is equal to gk और वहां लिया था is equal to g। वो था एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजी मॉडल बेटा। जब आप याद करो वो हम कहते थे कि जिस रेट पर टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी उस रेट पर आउटपुट पर वर्कर और कैपिटल पर वर्कर ग्रो करेगा। यहाँ पर दैट हैज बीन रिप्लेस विद ए। और ए भी आपको पता ही है, इट इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेशन बेसिकली। सो टेक्नोलॉजी को ही ये यहाँ पर शो कर रहा है बिकॉज आप इसको ऐसे रिलेट करें कि ठीक है, आई आई गेट योर पॉइंट कि आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट आइडियाज यहाँ पर आप सिनोनिमस मान सकते हैं फॉर विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि आइडियाज आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएंगे। That is per capita output, capital labor ratio, and stock of ideas all must grow at same rate along a balanced growth path. So no technical progress, no growth in this model as well. सोलो जो कि एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजी को लेता था, लेकिन उसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि अगर आपको सस्टेन ग्रोथ चाहिए देन टेक्नोलॉजी के अलावा वो पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ ही वो पॉसिबल है। अंडर रोमस मॉडल जो कि एंडोजीनियस मॉडल है जिसमें टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ही ली गई है, बाहर से नहीं ली गई, एंड रिजल्ट यहाँ पर भी सेम ही है। और ये भी यही कह रहा है कि इफ देर आर नो जनरेशन ऑफ आइडियाज, इन अदर वर्ड्स कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो फिर सस्टेन्ड ग्रोथ, जो आपका एक ग्रोथ पाथ है उसमें आपकी सस्टेन्ड ग्रोथ अचीव नहीं हो सकती। कैसे, वो भी हम आपके साथ प्रूव करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर मेरा बेटा। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए इक्वेशन 4 दोबारा लिखी है जिसमें हमने कहा था ए क्या है, नंबर ऑफ आइडियाज टेकिंग प्लेस विद इन अ ईयर, विद इन अ टाइम पीरियड। डेल्टा एक कांस्टेंट था, एक पर्टिकुलर रेट जिस पर हमारे आइडियाज आएंगे। एल ए क्या था, दैट फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज एंगेज इन जनरेटिंग आइडियाज। और लैम्डा क्या था मेरा बच्चा, लैम्डा था वो रेट ऑफ डुप्लीकेशन शो करता था। ए फाई क्या था मेरा बच्चा, ये शो करता था कि जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक ऑफ आइडियाज है 80, उसका अब जो आइडियाज आप जनरेट करेंगे उसके साथ कैसा रिलेशन है, इज इट द इंक्रीजिंग वन और द डिमिनिशिंग वन और द न्यूट्रल वन की इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं। अब मैंने क्या करा, इसको दोनों जगह ए से डिवाइड किया जस्ट बिकॉज आई वांट टू सी द ग्रोथ रेट। तो ए से डिवाइड करके ये मेरे पास आ गया। Since along a balanced growth path, A by A is GA, which is constant, but that's only possible when both numerator and the denominator of RHS grows at the same rate. So, आपको मालूम ही है मेरा बच्चा, taking logs and derivatives, हमारे पास बचा 0 lambda LA upon LA minus 1 minus phi A upon A, and we will be calling it as our equation number 6. अभी आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं एक क्विक रिव्यू आपको दोबारा दे देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ इन द रोमर्स मॉडल। भाई अल्टीमेटली कोई भी मॉडल हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज वो हमें इंसाइट दे कि क्या ऐसे तरीके होने चाहिए, क्या ऐसे चीजें होनी चाहिए जिससे इकोनॉमी ग्रो करे। तो ग्रोथ का मतलब लॉन्ग रन बैलेंस ग्रोथ पाथ। तो हमने जब ग्रोथ की बात करी अंडर रोमर्स मॉडल भी, तो हमने पहले ही बोला कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ग्रोथ पाथ। फर्दर हमने ये माना ही हुआ है कि हमारा कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन आइडिया जनरेशन। जीएक्स को हमने मान लिया ग्रोथ रेट ऑफ सम वेरिएबल।
फर्दर हम मानते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं बैलेंस ग्रोथ पाथ होता है, उसमें जी वाई इज इक्वल टू जी के इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, जो हमने सॉलो में किया था वो सेम रेट पर ग्रो करते हैं। यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का जो रेट था जी, दैट हैज बीन रिप्लेस विद ए। सो उसी को फिर हमने थेरेटिकली लिखा। उसके बाद हमने इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करा, जो हमने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था रोमर्स में, जो कि हमें बताता था कि कितने नंबर ऑफ आइडियाज डेवलप होंगे, वो किन किन एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। अब मुझे सिर्फ नंबर ऑफ आइडियाज नहीं देखना, मुझे ग्रोथ ऑफ आइडियाज देखना है, इसलिए मैंने ए से डिवाइड किया, एंड डूइंग दैट आई हैव अचीव्ड, ऑब्वियसली टेकिंग लॉग्स एंड डेरिवेटिव्स एज वेल, आई हैव अचीव्ड इक्वेशन नंबर 6। सो अलोंग अ बैलेंस ग्रोथ पाथ, अब वही हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क्स आने वाले हैं आपके लिए बेटा। सो कहता है along a balanced growth path, the growth rate of number of researchers must be equal to the growth rate of population. That is LA upon LA is equal to N, and this is the growth parameters as they say under Romer's model. GA stands for growth of ideas. Depends upon delta n, where delta is what lambda rather is for duplication, n is the rate at which the population is rising, and upon 1 minus 5. So आपकी जो long run growth है मेरा बच्चा under Romer's model, that's gonna depend upon these variables. इसका लब्बो लबाब क्या है, देखिए वो तो आप नोट्स में से पढ़ेंगे, लेकिन इसका लब्बो लबाब यही है कि रोमर्स मॉडल कहता है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ग्रोथ ऑफ आइडियाज बढ़ेंगे। सो पॉपुलेशन बढ़ना अंडर रोमर्स मॉडल इज एक्चुअली अ गुड थिंग। इसलिए आप बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े। इफ़ यू डोंट बिलीव मी तो मैं आपको एक कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर लें। आप किसी भी से ऑस्ट्रेलिया के सेलिब्रिटी को लें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो हॉलीवुड में हो, आप देखेंगे कि 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उनके, एंड दैट्स should not be a it should not be considered as a mere coincidence. It is not a coincidence. जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, रोमर्स मॉडल वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता है। वो कहते हैं जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने बेटर नंबर ऑफ उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आइडियाज आएंगे। इन अदर वर्ड्स टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो गए, एंड दैट्स हाउ दे आर गोना ग्रो। अब इस रोमस मॉडल के जो हमारे फाइनल कंक्लूडिंग रीमार्क्स थे, उसके बेसिस पर हमने 3 इसके फीचर्स निकाले हैं रोमस मॉडल के। आइए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सपोज सपोज लैम्डा इज 1, जिसका मतलब है नो डुप्लीकेशन। जितने भी लोग काम कर रहे हैं आइडिया जनरेशन के लिए, सब अलग अलग आइडियाज के लिए जा रहे हैं। y इज 0, इसका मतलब है कि जो लास्ट जो हमारे पास स्टॉक ऑफ आइडियाज है और जो अब हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। So no duplication and productivity of a researcher today is independent of the past. Here the production function for ideas shall look like A is equal to delta LA. और आप याद करिए पहली क्लास में जब हमने ये शुरू किया था तो we were having this only, कि भाई सिंपल रखा था कि हम ये देख लेते थे कितने लोग आइडिया जनरेशन में जा रहे हैं और अज्यूम कर लेते थे एक पर्टिकुलर रेट, जिसको हमने डेल्टा से शो करा कि भाई इतने लोग जो हैं आइडिया जनरेशन करेंगे या इतने आइडियाज जनरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और आपको मालूम है डेल्टा को हमने एक कांस्टेंट ही लिया था, शोइंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्चर्स। तो ये वापस आ जाएगा प्रोवाइडेड आप ये मान के चले कि इंडिपेंडेंस है अभी के आइडियाज और पुराने आइडियाज में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है और कोई डुप्लीकेशन भी नहीं है। सपोज द नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन द रिसर्च ऑफ आइडियाज कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। अब हम अभी मान के चल भी रहे हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ पीपल है इन आइडिया वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है। सिंस डेल्टा इज ऑल्सो कांस्टेंट, अब वो जितने परसेंट पर निकल रहा है तो वो भी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 100 की पॉपुलेशन है, 50 लोग आइडिया जनरेशन कर रहे हैं। फर्दर मैंने मान लिया कि 20% आइडिया आते हैं उनमें से, तो 50 का 20% 10 आइडिया आ रहे हैं। बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वो 50 भी कांस्टेंट और वो जो 20% रेट आ रहा है उनसे जो आइडिया डेवलप हो रहे हैं वो भी आई एम अज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट। सो कहते हैं सिंस डेल्टा इज आल्सो कांस्टेंट, नंबर ऑफ न्यू आइडियाज डेल्टा एल इज आल्सो कांस्टेंट। लेट्स सपोज डेल्टा एल इज 100, यानी जो भी आइडिया जनरेट हुए विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, दैट इज डेल्टा एल इट इज 100।
विद सम ए नॉट। ए नॉट का मतलब है बेटा एटी, जिसको हमने पहली क्लास में सिखाया था, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइडियाज टिल डेट। तो सपोज टोटल नंबर ऑफ आइडियाज टिल डेट इज से 200, जस्ट ऐसे ही एक कोई भी नंबर लिया। अब अगर आप 100 आइडियाज डेवलप करोगे, डोंट यू थिंक इट्स अ बिग फ्रैक्शन, अ बिग प्रपोर्शन ऑफ द 80 और ए नॉट, आई मीन ऑलमोस्ट 50%। 200 आपका था और आपने 100 जनरेट कर दिए, माय गॉड, आप तो बहुत ही जबरदस्त तरक्की करने वाले हो, राइट? सो इनिशियली 100 न्यू आइडियाज पर पीरियड में बी अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ए नॉट। अभी तक तो सही है। अब आपने कितने जनरेट कर लिए सर? अब 200 प्लस वो 300 हो गए, ठीक है। अगले टाइम पीरियड में ए टी कितना हो गया सर? 300। अगेन आप आइडिया जनरेट तो 100 ही कर रहे हो, तो वो जो 50% था 200 का 100, अब 300 का 100 हो जाएगा 33.3% मेरा बच्चा। अब आपके कितने आइडिया जनरेट हो गए सर? टोटल 400। अब फिर आप कितने जनरेट करोगे सर? 100 ही करूंगा। 100 ऑफ 400 मेरा बच्चा इज 25%। सर व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज, अगर आपकी पॉपुलेशन कांस्टेंट है और डेल्टा भी आपने कांस्टेंट माना है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आइडिया जनरेट नहीं हो रहे, आइडियाज तो जनरेट हो रहे हैं, पर एक फिक्स नंबर में आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, इजंट इट? तो वो जो फिक्स नंबर है, शुरू में इट मे बी अ गुड फ्रैक्शन ऑफ योर 80, द टोटल स्टॉक ऑफ आइडियाज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका स्टॉक ऑफ आइडियाज बढ़ता जाएगा, एंड नंबर ऑफ आइडियाज जो आप जनरेट कर रहे हैं वो तो सेम अमाउंट से कर रहे हैं, तो वो उसके फ्रैक्शन में धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा। So over time, though the stock grows and 100 ideas being become a smaller proportion. Minded मैंने notes में डिटेल में लिखा है, यहाँ शॉर्ट आपके लिए बनाया हुआ है। Therefore, the growth rate of stock of ideas falls over time, eventually approaching to zero. जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, 50 फिर 33% हुआ, फिर 25% हो गया, ऐसे ही it will keep on falling. अब कहता है in order to generate exponential growth, the number of new idea must be expanding. So we want new ideas, but we don't want 100 new ideas every year. We want इस साल 100 तो अगले साल 120, तो उसके अगले साल 200, तो उसके अगले साल 300. So we want ideas, new ideas to be generated, yes, but not in a fixed number. We want them to rise. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो कांस्टेंट ही मानेंगे हम, तो फिर ये बढ़ना चाहिए, है ना? एल ए बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चों, आपने मेरे साथ लिखा था एल इज इक्वल टू एल ए प्लस एल वाई, लिखा था ना? तो एल ए अगर बढ़ाना है और आप ये मान के चलते हो कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ योर पॉपुलेशन इज एंगेज इन बोथ आउटपुट एंड एज वेल एज आइडिया जनरेशन, तो बेटा एक ही तरीका है आपके पास। अगर आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, दैट इज आपको आइडियाज जो हैं वो स्टेगनेंट नहीं चाहिए, यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर आइडियाज टू कम, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो आपका लेबर फोर्स ग्रो करेगा, लेबर फोर्स ग्रो करेगा तो सेम फ्रैक्शन में भी ज्यादा एलए आइडिया डेवलपमेंट के लिए जाएगा। even if delta is constant, but if the number of people they are increasing who are going for generation of ideas, even with constant delta you should be able to have more and more ideas. So this occurs when number of researcher is increasing, and number of researcher can only increase when population is increasing. So आप ये जरूर कह सकते हैं that my whole life is a lie, because मैंने तो सर सोचा था population बढ़ना is a bad thing, and here you are telling me population बढ़ना is not that bad. तो ये तो मेरी बिल्कुल आंखें ही खुल गई। इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से टाइप की कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन से अजम्पशन के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स कभी भी फुल स्टॉप लगा के नहीं पढ़ी जाती, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ पढ़ी जाएगी। सेकंड फीचर लेते हैं इस पूरे जो आपका सस्टेन्ड ग्रोथ था या ग्रोथ इन रोबस्ट मॉडल था उसके कंक्लूजन का। The production function for ideas considered in the original Roman model assumes delta lambda is equal to 1 and phi is equal to 1. अब lambda 1 तो वही हो गया, no duplication. phi 1 का मतलब है बेटा that आपके जो पुराने वाले ideas हैं they are helping in having new ideas. वो हम क्या कहते थे, sitting on giant shoulders effect, जो हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, भूल गए आप?
अगर मैं आपको किसी जायंट के कंधे पर बिठा दूं तो आप ज्यादा दूर देख पाओगे या अपने अपने से देखकर ज्यादा दूर देख पाओगे? सर ऑब्वियसली जायंट के शोल्डर पर बैठेंगे ज्यादा दूर दिखेगा। तो आपके जो स्टॉक ऑफ आइडियाज हैं वो एक जायंट है। अगर आप उनके शोल्डर पर बैठकर नए आइडिया जाने के लिए जाओगे तो यू विल बी एबल टू हैव मच मोर क्लैरिटी एंड मच मोर हेल्प in order to have all those new ideas. So मुद्दे की बात पर आते हुए तो यहाँ पे कैच सिर्फ यही है मेरा बच्चा दैट हम ये अब अगर ओरिजिनल रोमर की बात करें, ऑब्वियसली नोट्स में डिटेल में यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो वो ये मानता है नो डुप्लीकेशन और वो ये मानता है कि जो आपके ऑलरेडी स्टॉक ऑफ आइडियाज है दे शुड हेल्प यू इन हैविंग न्यू आइडियाज, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके देश में अच्छा कंप्यूटर वगैरह का सारा सिस्टम है तो न्यू आइडियाज इजीली डेवलप हो पाएंगे। दोस कंप्यूटर जनरेशन और दोस कंप्यूटर आइडियाज कैन हेल्प यू जनरेट मोर आइडियाज। लेकिन अगर आपके देश में कंप्यूटर्स नहीं है, पुराने आइडियाज काफी बेसिक से हैं, वो नए आइडिया डेवलप करने में काफी दिक्कत करेंगे। दैट्स व्हाई वी सी व्हाई अमेरिका इज ग्रोइंग सो मच एंड व्हाई नॉट अफ्रीका इज ग्रोइंग दैट मच। सो ओरिजिनल रोमर कहता है कि हम लैम्डा 1 ले लेंगे, दैट इज हम मानेंगे कोई डुप्लीकेशन नहीं है। 5 1 ले लेंगे, तो अगर हम ये ले लेते हैं तो फिर जो हमारी आपकी इक्वेशन थी बेटा वो ये बनेगी, आप देख सकते हैं। और बच्चा कहता है ये इक्वेशन आप किसके प्रारूप में देख रहे हैं, मैं बता देता हूं मेरा बच्चा। आई डेफिनेटली टेल यू, वो मैं इसके प्रारूप में देख रहा हूं। आप देखिए दिस वन, सो आई थिंक आई शुड बी लेफ्ट विद दिस। और अगर मुझे ग्रोथ रेट ऑफ आइडियाज देखना है दैट इज दिस। अगेन बात तो वही आ गई ना, आई वॉन्ट टू इंक्रीज एल ए, डेल्टा बीइंग अ कांस्टेंट। How can I increase LA? Just by having more population. आपको पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए, ये इसका क्रक्स है बेटा। अगर रोमर मॉडल में ग्रोथ चाहिए, जस्ट लाइक सोलो मॉडल, आपको मैंने वहां सिखाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ भी जाए, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ भी जाए, समझना बात को, तब भी सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं आ रही थी, वो लेवल इफेक्ट हो जाता था। शॉर्ट रन में आप बढ़िया हो जाएंगे, जंप भी मिलेगा आपको, बट वो बैलेंस ग्रोथ पाथ पर वो आप उसी पे कांस्टेंट आ जाओगे। और यहाँ पर भी वही है, कहते हैं इन द न्यू क्लासिकल मॉडल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट रेट हैव नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ग्रोथ, since it can take place only due to technological progress, whether exogenous or endogenous। तो लबाब यही है, कंक्लूजन यही है कि whether it is the solo model or the Romus model, the sustained growth can only take place when there is improvement in technology or there is growth in technology। टेक्नोलॉजी को आप एक्सोजीनियसली ले लीजिए जस्ट लाइक सोलो, और एंडोजीनियसली ले लीजिए दैट टू यू नो इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज। तब भी जो आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं, फाइनल कंक्लूजन है बेटा, दे आर गोना रिमेन सेम। सो अगर पेपर में हमारे आता है ग्रोथ इन रोमर्स मॉडल एक्सप्लेन करें, तो मैं आपको यहाँ पर दो बातों का थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोलूंगा मेरा बच्चा। पहली बात, आपको हैंड रिटन नोट्स में जितना लिखा है मैंने वो पूरा ही लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बोर्ड पे जो लिखा है वो थोड़ा हम शॉर्ट में बनाते हैं मेरा बच्चा। दूसरी बात, अगर पेपर में आता है ग्रोथ इन रोमस मॉडल, तो ये नहीं कि आप सिर्फ ग्रोथ इन रोमस मॉडल जो मैंने लिखा है वही आप लिख कर आ जाएंगे, इसके पीछे का जो बेसिक्स ऑफ रोमस मॉडल है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। बिकॉज तभी आप आपके आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे, बिकॉज तभी आप बता पाएंगे ना कि ये कहाँ से आपने डिराइव करी है, वो डेरिवेशन के साथ जाएगा। सो अगर पेपर में आता है ग्रोथ इन रोमस मॉडल, then you have to write the previous class वाला topic भी पूरा and this one as well। So I hope growth in Romans model अब आपको clear है। हम अगली classes में Roman model की applications करेंगे, so that should also be some fun। I really hope उसको भी मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ।